सुनहरी पहाड़ियों के दिल में हरे भरे जंगलों से घिरे हुए एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण राज्य था। इस पर रानी नायरा और उनकी युवा बेटी राजकुमारी ब्रिस्सा का शासन था। ब्रिस्सा बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। वह जिज्ञासु थी, दयालु थी और साहसी भी। जब और लड़कियां महलों की सुनहरी दीवारों में खेलती थीं, ब्रिस्सा हवा की सरगोशियों को सुनती, पक्षियों से बातें करती और अपने लोगों की सेवा करने के सपने देखती। रानी के पति के निधन के बाद एक नया राजा बना, रिवान। वह जनता के सामने आकर्षक और नेक दिल नजर आता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी भूख थी, न्याय की नहीं बल्कि निरंकुश सत्ता की। एक रात जब सब सो रहे थे, ब्रिस्सा ने पर्दों के पीछे छिपकर रिवान की असली आवाज सुनी। रानी को हटाना होगा, लड़की को कुछ नहीं पता। कांपते हाथों से ब्रिस्सा ने वफादार सिपाहियों के लिए एक संदेश लिखा, लेकिन उसे मालूम था कि वह महल में अब सुरक्षित नहीं है। रिवान जल्द ही अपना कदम उठाएगा। एलारन के प्राचीन मंदिर में वन के साधुओं ने उसे शरण दी। वहां ब्रिस्सा ने भूली हुई सच्चाइयों को जाना और आने वाले संघर्ष के लिए खुद को तैयार किया। साधुओं और फुसफुसाते कबूतर की मदद से ब्रिस्सा का संदेश ज़ाफारिया के कोने कोने में पहुंच गया, वफादार सैनिकों, छुपे हुए साथियों और जनता के दिलों तक। जब सच्चाई जंगल की आग की तरह फैली, लोग उठ खड़े हुए। रानी नायरा, जो अभी जीवित थीं लेकिन कमजोर, फिर से दृढ़ होकर खड़ी हुईं और उनके साथ थी उनकी बेटी, जो अब केवल बच्ची नहीं रही थी। कोने में घिरा और बेनकाब, रिवान भागने की कोशिश करता है, लेकिन न्याय ठीक सच्चाई की तरह हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। ब्रिस्सा ने ताज गर्व से नहीं बल्कि एक वादा निभाने के लिए पहना, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, बुद्धिमानी, करुणा और सच सुनने की ताकत के साथ। धोखाधड़ी का ताज, एक ऐसी कथा जो सच्चाई, साहस और एक राजकुमारी की है, जो रक्त से नहीं बल्कि बहादुरी से उठी। धोखा खाया हुआ ताज, यह एक कहानी है सच, साहस और एक राजकुमारी की, जिसने रक्त से नहीं साहस से सिंहासन तक का सफर तय किया।